प्रिय दोस्तों, मनुष्य इस संसार में अनेक प्रकार की रुचि रखता है और रखना भी चाहिए। परंतु क्या हम अपने अनंत जीवन को लेकर रुचि रखते हैं? क्योंकि मनुष्य वही करता है जिस बात में रुचि रखता है, और हमें इस बात का निर्णय इस जीवन में ही करना है कि हम अपने अनंत जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं। यदि आप अच्छी जगह जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही रुचि लेना आरंभ कर दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किस स्थान पर जाने के लिए हमें कैसे तैयारी करना है, तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप कैसे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप इस समय TWR का सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप इन बाइबल अध्ययनों से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज पुनः हमारे साथ वचन सुनने के लिए तैयार हैं। आपसे निवेदन है कि अपने साथ पेन और कॉपी अवश्य रखें ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारियों और संदेशों को नोट कर सकें। हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 23वें अध्याय से आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसके पास भूतकाल और भविष्यकाल की सारी जानकारी है। उसने भविष्य की बातों के आधार पर ही मनुष्यों को चेतावनी दी है कि हम उसके द्वारा स्वयं को जानें और मन फिराएं। आज हम जिस भाग को देखने जा रहे हैं वह हमें दर्पण दिखाने का काम करने जा रहा है। वचन में लिखा है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम में कौन सा पाप है यह हमें जानना आवश्यक है। हो सकता है हम एक भले और अच्छे मसीह हों, पर हम में पाप होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हम अपने पापों को जानेंगे तभी हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और उन बहुत सी बारीक बारीक बातों को जानते हैं जो हमारी बारी को, हमारे बगीचे को नुकसान कर रही है। आइए अध्ययन आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक उसके 23 अध्ययन से आरंभ करें। हम इसके विषय में जाएंगे सोर के विषय परमेश्वर का भावी वचन। इस अध्याय में देश देश के लिए परमेश्वर के भारी वचन की अंतिम भविष्यवाणी है। 11वीं भविष्यवाणी ये दंड की भविष्यवाणियां हैं जो इस्राएल के पड़ोसी राज्यों के बारे में कही गई थी। इन राष्ट्रों में से प्रत्येक राष्ट्र हमारे सामने कोई न कोई सिद्धांत, दार्शनिक विचार या धर्मतंत्र को रखता है जिसके लिए परमेश्वर उन्हें दंड देगा। मैं इन 11 राष्ट्रों और उनके दंड के कारणों को दोहराता हूं। पहला है बेबीलोन। बेबीलोन मिथ्या धर्म और मूर्ति पूजा का प्रतीक था। हमारे देश की प्रतिमा पूजा है लालच, अर्थात धनोपार्जन और सांसारिक वस्तुओं का संग्रह। दूसरा है पलिस्तीन। सच्चे धर्म का प्रतीक है, परंतु उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है। आज अनेक कलीसियाओं की यही स्थिति है। वे विधियों का पालन करते हैं, वे विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना को पढ़ते हैं, वे बाहरी रूप से तो बाइबल का अनुसरण करते हैं, परंतु मन से बाइबल की बातों का इनकार करते हैं। वे अपने विश्वास से पथभ्रष्ट हो गए हैं। तब आता है मोआब। भक्ति का रूप तो धारण करता था, परंतु उसके सामर्थ्य का इनकार करता था। यह दिखावे का धर्म है। हम आज इन 3 में से कोई एक हैं। हम सांसारिक वस्तुओं की लालसा करते हैं। हम में से कुछ बाइबल आधारित कलीसियाओं में से हैं, परंतु हमने बाइबल की शिक्षाओं को त्याग दिया है। कुछ लोग आराधनाओं में रीति रिवाजों का पालन करते हैं जो देखने में अति उत्तम है, परंतु मृतक है। चौथी बात है दमिश्क।
समझौते का प्रतीक है। आज अधिकांश कलीसियाएं इस जंजाल में फंसी हुई है। सत्य पर अटल रहने वाली कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। 5वीं है इथोपिया, मिशन सेवा का प्रतीक है। हमें आज वचन के प्रचार में सक्रिय होना है। और 6वां है मिस्र, संसार का प्रतीक है। इस्राएल को मिस्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी, वहीं जाकर अब्राहम संकट में पड़ गया था। हमें चेतावनी दी गई है, संसार से प्रेम मत रखो। हम में से अनेकों को संसार के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और 7वां है फारस और बेबीलोन, भोग विलास का प्रतीक। हम अपने समृद्ध समाज में विलासिता प्रेमी हैं। और 8वां है एदोम, दैहिक लालसाओं का प्रतीक है। आज हम देह के दास हैं। और 9वां है अरब, युद्ध का प्रतीक है। हमारे समाज में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, बाज और कबूतर। दोनों ही सांसारिक हैं। शांति प्रिय लोग भी कहते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध की आवश्यकता है। तब आता है 10वां, दर्शन की तराई। यरूशलेम धर्म नहीं, राजनीति का प्रतीक है। मनुष्य प्रायः सोचता है कि संसार की समस्याओं का समाधान राजनीति में है। और तब आता है 11वां, सोर, बड़े बड़े व्यापार का प्रतीक है। आज हम सोचते हैं कि पैसा हमारी सब समस्याओं को दूर कर देगा। हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। क्यों? अभक्त मनुष्यों के पास कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। गरीबों को यह बात समझ में नहीं आती है क्योंकि वे भी परमेश्वर से दूर हैं। जी हां, केवल प्रभु यीशु मसीह के मन में ही गरीबों के लिए सच्चा प्रेम है और वही जानता है कि उनकी सहायता कैसे की जाए। आज हम सोर के विषय में परमेश्वर का भारी वचन देखेंगे। सोर और सीदोन फिनीके के 2 महानगर थे। सीदोन मुख्य नगर था, परंतु शीघ्र ही सोर ने उसे पीछे छोड़ दिया। वो समृद्ध था, अतः घमंड से भरा हुआ था। मेरे मित्रों, फिनीके के जहाज भूमध्य सागर के प्रत्येक बंदरगाह में जाते थे। वे इंग्लैंड से टीन अर्थात रांगा लाते थे। वास्तव में ब्रिटेन का अर्थ ही रांगा का देश है। फिनीके वासी आक्रमणशील और उन्नतिशील लोग थे। उत्तरी अफ्रीका का कार्थेज नगर उन्हीं लोगों ने बसाया था। कार्थेज रोम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वह फिनीके वासियों का ही नगर था। कुप्रुस की समृद्धि और सोर के साथ व्यापार करके ही आई थी। फिनीके वासियों ने अन्य अनेक केंद्र स्थापित किए थे, जिसका एक उदाहरण तर्शीश है। आपको स्मरण होगा कि योना ने परमेश्वर से दूर भागने के लिए तर्शीश का टिकट लिया था। तर्शीश स्पेन के दक्षिणी तट पर था। तर्शीश किसने बसाया था? फिनीके वासियों ने। ध्यान रखने वाली एक और बात है कि फिनीके वासियों ने ही अक्षरों की खोज की थी। सोर देश का राजा हीराम दाऊद का अच्छा मित्र था। यहेजकेल अध्याय 26 के अध्ययन में हम सोर के विषय बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी देखेंगे। इस भविष्यवाणी का एक एक शब्द पूरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था कि सोर का विनाश बेबीलोन के हाथों निश्चित है और वे भी यहूदा के समान 70 वर्ष दासत्व में रहेंगे। वे भी इस्राएल के समान ही फिर स्वदेश लौटे और भूमध्य सागर के मध्य एक द्वीप पर बसे। यह द्वीप उनके मुख्य नगर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर समुद्र में है। परमेश्वर ने कहा था कि उस प्राचीन नगर का मलबा भी उठाया जाएगा। इसे हम यहेजकेल 26 के 4 पद में देख सकते हैं। आगे चलकर सिकंदर महान ने उस प्राचीन नगर का मलबा उठाकर समुद्र में उनके द्वीप तक पहुंचने का मार्ग बनाया था। वह समुद्री युद्ध न करने में बुद्धिमान निकला, क्योंकि फिनीके वासी जहाजों के विषय प्रवीणता रखते थे। उसने मुख्य भूभाग से मार्ग बनाकर उस द्वीप पर आक्रमण किया था। कई लोग उस मार्ग पर चले हैं। वहां मिट्टी के पात्रों के टुकड़े ही टुकड़े बिछे हुए हैं। आपको एक भी टुकड़ा उठाने की अनुमति नहीं है, परंतु एक व्यक्ति ने एक टुकड़ा उठाकर जेब में रख लिया था।
यह मलबा वहां कैसे आया? सिकंदर महान ने सोर के प्राचीन नगर को कुरेद कुरेद कर मलबा समुद्र में डलवाया था। सिकंदर महान द्वारा सोर पर विजय ठीक वैसे ही थी जैसे यहेजकेल की पुस्तक 26 अध्याय उसके 14 पद में लिखी है, मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मेरे मित्रों, आज वहां एक तुर्क नगर है, परंतु प्राचीन सोर का स्थान खंडहर ही है। आज यदि कोई नास्तिक परमेश्वर के वचन को झूठा कहे तो मैं उसे सुझाव दूंगा कि वह व्यर्थ की बातें करने की अपेक्षा जाकर सोर नगर का पुनः निर्माण करे। मैं उसे यह भी बता देना चाहता हूं कि कुछ मनुष्य ने इसका प्रयास किया है परंतु सफल न हुए। वहां एक नगर है, चट्टानों में तराशा गया पेट्रा नगर, जो वहां जाने के लिए तैयार है, परंतु परमेश्वर के कहे अनुसार वह नगर फिर न बसाया जाएगा। एक अविश्वासी कुछ लोगों को लेकर पेट्रा गया और वहां बसने का प्रयास किया, परंतु अधिक दिन नहीं टिक पाया। मेरे मित्र, आप भी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर ने कह दिया है कि सोर फिर से नहीं बनेगा और पेट्रा बसाया ना जाएगा। अब हम आगे देखते हैं सोर के विनाश का परमेश्वर का उत्तरदायित्व। आइए हम पढ़ें यशायाह 23 अध्याय के 1 पद। लिखा है, सोर के विषय भारी वचन, हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया, वहां न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। ध्यान दीजिए, तर्शीश भी सोरवासियों का ही एक उपनगर था। जब जहाज सोर देश लौट रहे थे तब उन्हें समाचार मिला कि सोर नगर नष्ट किया गया है। वे दूर ही से नगर से उठता धुआं देख सकते थे। शीघ्र ही उन्होंने देखा कि उनका नगर मिट्टी में मिला दिया गया है और बंदरगाह बंद हो गया है। अब वह नगर एक महान व्यापारिक केंद्र नहीं रहा। तब हम यशायाह 23 के 2 पद में पढ़ते हैं, हे समुद्र तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सीदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। ध्यान दीजिए, सीदोन सोर के तट पर 45 किलोमीटर ऊपर की ओर था। सीदोन और सोर के नाम साथ साथ लिए जाते थे। ये नगर फिनीके के मुख्य नगर थे। सीदोन के मुख्य जल व्यापारियों ने सोर का निर्माण किया था। यह एक अति रोचक बात है कि सोर के विनाश की भविष्यवाणी का एक एक शब्द पूरा हुआ। सीदोन के विनाश की भविष्यवाणी नहीं है, अतः सीदोन आज भी है। वहां से आज तेल जहाजों में भरकर बाहर जाता है। यशायाह 23 के 3 पद में लिखा है, शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। शिहोर का अर्थ है काला। यह नील नदी का ऊपरी भाग है। नील नदी की मिट्टी ने मिस्र देश को उपजाऊ बनाया था। मिस्र का माल सोर के बंदरगाह से बाहर जाता था। अब क्योंकि सोर बंदरगाह बंद हो गया था, मिस्र को भी हानि उठानी पड़ी। यशायाह 23 के 4 में लिखा है, हे सीदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने न तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। यहां सोर को सीदोन की पुत्री कहा गया है, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी सही है। यशायाह 23 के 5 में लिखा है, जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। सोर के विनाश के कारण मिस्र का व्यापार भी ठप हो गया था। यशायाह 23 उसके 6 में लिखा है, हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। सोर के पतन के कारण विश्वव्यापी विलाप हुआ। स्पेन के एक उपनगर तक विलाप का वातावरण था। सोर के कुछ निवासी जहाजों पर सवार होकर तर्शीश भाग गए थे।
बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को पराजित किया था। यशाया 23 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे। मेरे मित्रों, एक महान व्यापारिक केंद्र में मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं जो देह को प्रसन्न करते हैं। सोर वासियों से कहा गया कि वे जितना दूर हो सके भाग जाएं, क्योंकि उस आनंद नगरी का अंत आ गया है। तब हम यशाया 23 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी। सोर नगर ने उन नगरों की स्थापना की थी और वहां शासक रखे थे। इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया था। ऐसा देश राजा या रानी के विधान एवं व्यवस्था के अधीन होता है। उनका अपना संविधान और सरकार नहीं होता है। यशाया 23 के 9 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। सेनाओं के यहोवा ने सोर के विनाश का संकल्प किया और उसे इसका पछतावा नहीं है। अब हम देखेंगे सोर के विनाश का मानवीय उत्तरदायित्व। यशाया 23 उसके 10 पद में लिखा है, हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ, अब कुछ बंधन नहीं रहा। जैसे नील नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकल आता था, वैसे ही तर्शीश के निवासी भी अब स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि सोर का पतन हो गया है। वह अब उन पर राज नहीं कर सकता। लिखा है, अब कुछ बंधन नहीं रहा, अर्थात अब उन पर प्रभुता करने वाला कोई नहीं था। यशाया 23 उसके 11 में आगे लिखा हुआ है, उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ कीलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है। क्या आपने सोर का 3 गुना वर्णन देखा है? पद 7 में सोर को आनंद नगरी कहा गया है, पद 8 में उसे सरताज कहा गया है और पद 11 में उसे व्यापारिक नगरी कहा गया है। यशाया 23 के 12 पद में लिखा है, और उसने कहा, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन न मिलेगा। पद 11 में सोर को जो कहा गया है वह इस पद में स्पष्ट व्यक्त है। सीदोन की पुत्री अर्थात कुंवारी, सीदोन के धनवान व्यापारियों ने सोर को बसाया था। उनकी समृद्धि का आनंद समाप्त हो जाएगा। सीदोन और सोर दोनों ही को कष्ट होगा। कित्तियों के पास जा, अर्थात कुछ सोरवासी सोचते थे कि कुप्रुस जाकर वे नया जीवन आरंभ करेंगे, परंतु वे निराश होंगे। परमेश्वर ने मानवीय साधन काम में लिया, परंतु करने वाला तो वही था। हम यशाया 23 के 13 पद में पढ़ते हैं, कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। जिस समय अश्शूर अपनी चरम सीमा पर था, तब कसदी बेबीलोन एक अकिंचन नगर ही था। अब बेबीलोन विश्व शक्ति था। यशाया 13 के 14 में हम पढ़ेंगे, हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। मेरे मित्रों, हम सोर के विनाश की भविष्यवाणी देख रहे थे। वह 70 वर्ष के लिए बंधुआ दास बनाया जाएगा और फिर लौट आएगा। अब हम देखेंगे सोर का पुनरुद्धार, आंशिक और पूर्ण। हम यशाया 23 उसके 15 पद में पढ़ते हैं, उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। सोर देश
70 वर्ष की बंधुआई में जाएगा। हम यशायाह 23 के 17 पद में आगे पढ़ते हैं, 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेंगी। 70 वर्ष के बाद सोर फिर से अपना विश्वव्यापी व्यापार आरंभ करेगा और संसार के सब राष्ट्रों के साथ व्यापारिक केंद्र बनेगा और संसार के सब राष्ट्रों के साथ वे विचार करेगा। यशायाह सोर की तुलना एक वेश्या के साथ करता है, जैसे एक वेश्या जो अपवित्र व्यापार करती है। इन सब व्यापारिक केंद्रों के विषय में परमेश्वर इसी प्रकार कहता है। अब हम महाक्लेश के युग में प्रवेश करते हैं। अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि सोर एक महान राष्ट्र होगा जो सहस्र वर्षीय राज्य में प्रवेश करेगा। यशायाह 23 उसके 18 पद में आगे लिखा है, उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के कामों में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। ध्यान दीजिए, उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के कामों में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे। सब परमेश्वर को समर्पित की जाएगी। भजन संहिता 45 के 12 में इसका उल्लेख है। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से सोर का विनाश करता है और किस प्रकार से उसे उठ खड़ा करता है। और यहाँ पर हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम अपने जीवन को किस रीति से आगे परमेश्वर के सम्मुख में लाते हैं। आज हम सब के लिए भी मौका है कि हम अपने आप को परमेश्वर के निकटता में लाएं, ताकि उन तमाम आशीषों को जिसे परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है हम प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि हम भी नाश किए जाएं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल भेद भरे शब्दों से भरा हुआ है। उसका कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसे जानने के लिए परिश्रम करे। आप परिश्रम उसी काम के लिए करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट या रुचि होती है। अब प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य अपने अनंत जीवन के लिए कोई रुचि रखता है? यदि आपको अपने आने वाले जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन के लिए कोई चिंता या फिक्र है, तो आप निश्चित अपने लिए मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे। पानी में डूबता हुआ एक मनुष्य स्वयं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह जीवन चाहता है, मरना नहीं चाहता। यह भी जीवन और मृत्यु के बीच का एक संघर्ष है। परमेश्वर यही नहीं कहता कि तुम सिर्फ मेरे पास आओ। वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि परख कर देखो। मनुष्य को परमेश्वर को परख कर देखने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर आपको साबित करेगा कि वह कैसे और कैसा भला है। मित्रों, आज हमने जिन 11 बातों को सुना, उनमें से कितनी बातें मुझ पर या आप पर ठीक बैठती हैं? क्या आज वचन ने आपको किसी बात के लिए कन्विक्ट किया या दोषी ठहराया जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है। ये संदेश इसीलिए आप तक आज पहुंचा है। आपके जीवन में परमेश्वर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप परमेश्वर की सर्वोत्तम कृति बने। दोस्तों, हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की समानता में बदलते जाने के लिए है। क्या आप यीशु के प्रतिरूप में बदल रहे हैं? आइए आज स्वयं को जांचें और प्रार्थना में मुझे नहीं, उस परमेश्वर को उत्तर दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे हृदय के अंदर उतरता है, हमारे गहरे से गहरे हृदय की गहराइयों में
जो विचार हैं उनको वो जानता है और हमें उन सब विचारों को लेकर, अपनी बातों को लेकर हमें वो वचन अवगत कराता है। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम निरंतर हमारे लिए इस बात को प्रकट करता है कि हम चेत जाएं, अपने बुरे मार्गों को छोड़ें और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ें। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में आपने अनेक ऐसे कार्य किए हैं। हमारे सारे साथियों को, सारे दर्शकों को, बहनों और भाइयों को आपके सन्मुख रखते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला बने रहे। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि अगले प्रसारण में आप हमारे साथ फिर शामिल होंगे और आप हमारे साथ निरंतर शामिल होकर आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं। एक फ़ोन, एक SMS प्लीज़ हमारे लिए भेजिए ताकि हमें इसके द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हो। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी समानता में बदलते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, व्यवस्था। यशाया के समय तक इस्राएल के पास 1500 वर्षों से परमेश्वर की व्यवस्था थी, जिसे ना मानने के कारण उन पर परमेश्वर का दंड आने वाला था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, अक्षरों की खोज किस देश के निवासियों ने की थी? ए, तर्शीश वासियों, बी, फिनेके वासियों, सी, बेबीलोन वासियों, डी, मिस्र वासियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।